The larger the area of the plates, the more energy. The airflow direction is carried out along a tangential line to rotation circles of the plates. Workability doesn't depend on line direction. Speed of rotation is 47 revolutions per minute. Vibrations are excluded. Theories, application possibilities. Energetics is ready to make a step into the future. That expression of the experts of the International Forum Technoprom is the start to the discussion. There is an analogous building, Pearl River Tower, in China, but they provide themselves with 10% of energy into 200. It is a great discovery of yours. It needs development. I think it is a forward-looking line of business. You will definitely get support of the experts who understand what it is and how it can be useful in urban construction, architecture, energy supply, in solving some global technical problems of the modern world. My congratulations to this. An open idea, which is very well, to make a wind stream coincide in the wind stream which flows around the building, which is constructed in a special way. Wherever the wind blows from the wind stream, would get into the wind turbine. The rotation passes to the machines and the energy is generated. I'm always excited to discuss interesting projects. Keep it up. That is my advice. Keep it up. This type of building should be a fairly common system, especially in Southeast Asia, in Dubai, and in the Moscow city area. So get ready to work with energy source. Another thing is that everything needs to be implemented. The business is becoming very technological today.
everyone has an opportunity to become a co-owner of the company. You can purchase company shares only on official website. Zero carbon energetically era starts with Peter Parker. All right, have a very fantastic day, right? मैं आपका होस्ट मोहित चौधरी अपने कोर टीम विटर इंडिया की तरफ से सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं आज के जूम सेशन में, राइट? आज के जूम सेशंस की हाइलाइट्स में बता देता हूं कि क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग विटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, राइट? जो भी हमारे नए गेस्ट हैं उनके लिए, ओके? और यस प्लीज, फैक्ट एंड फिगर्स एनालिसिस पे बात करेंगे आज हम, राइट? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि विटर पावर प्रोजेक्ट का जो सिस्टम है, पेमेंट्स मेथड्स हैं, आज हम उस पर भी बात करने वाले हैं, ओके? और साथ में जो कि काफी टाइम से एक स्ट्रेटजी अभी डुप्लीकेट नहीं हो रही है, राइट? उस पर भी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि को फाउंडर्स बनने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, ओके? को ओनर एंड को फाउंडर में डिफरेंस क्या है, इन सब चीजों पे भी चर्चा करेंगे हम लोग आज, राइट? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के सेशन में जो भी पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा, राइट? सो दैट मैं उनका वेलकम कर सकूं, ओके? और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आपके जो भी साथी हैं जिनको आप सेशन विटर पावर प्रोजेक्ट, राइट, और जो लोग समझना चाहते हैं उन सभी लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं, ओके? तो ऐसे वो लोग जो सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, ओके, प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिएगा, राइट? ऐसे परसों ही नए पर्सन है, प्लीज, राइट? जो भी हमारे नए साथी हैं, नए पर्सन है, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, राइट? क्योंकि कंटिन्यूसली अभी तो समय बहुत कीमती है बॉस, राइट? और एक चीज से मैं स्टार्ट करूंगा आज के सेशन को। यस, रमेश चंद्र मीणा जी, मोस्ट वेलकम, राइट? अगर और भी कोई है जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को, वो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा, ओके? कहते हैं बॉस कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो गई तो भौरी करेगा कब, राइट? इसका मतलब ये कि जो काम तुम्हें कल करना है ना, उस काम को आज ही कर डालो, राइट? क्योंकि एंड मोमेंट पे कहाँ क्या दिक्कत आएगी किसी को कुछ नहीं पता, ओके? तो आज ये जो दोहा जो है कबीरदास जी का, राइट, आज हम लोग ये मैंने आज इसलिए बोला क्योंकि कल जो हमने भविष्यवाणी की थी, राइट, कल के सेशन के अंदर, वो आज कहीं ना कहीं सामने दिख भी गई, ओके? कि पता नहीं कौन से समय क्या चीजें हो जाएं और फिर एंड मोमेंट पे आके चीजें सिस्टम की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, व्हाटएवर जो भी है, आज हम सिस्टम के ऊपर भी बहुत अच्छा एनालिसिस करने वाले हैं, राइट? तो प्लीज जुड़े रहिएगा, इसको जो भी प्रॉब्लम है आज हम लोग सारी की सारी प्रॉब्लम पे भी बात करेंगे। मिस्टर फाल्के शेखर जी मोस्ट वेलकम, सांबा जी, निकम जी मोस्ट वेलकम, ठीक है भाई? हम लोग आगे बढ़ाते हैं, राइट? सो प्लीज मैं अपने साथी विपुल जी को बुलाना चाहूंगा। विपुल जी रेडी हैं क्या? हाँ, वेरी गुड, रेडी तो है सर। या फैंटास्टिक। एक बार हम लोग विटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं और फिर हम लोग फैक्ट एनालिसिस पे सब कुछ बात करने वाले हैं, राइट? सो ओके सर, विपुल जी कैरी ऑन। यस भाई, थैंक यू वेरी मच। और करीब हम लोग अभी 15 मिनट क्रॉस कर चुके हैं। मैं आपका कोर्स मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑलिवर विटर पावर प्रेजेंटेशन की। इसके अंदर वो खूबी क्या है, बहुत ही कम समय के अंदर हम जानेंगे।
और इसकी ताकत को पहचानने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आज जितने भी जो हमारे न्यू गेस्ट हैं, न्यू हमारे बिजनेस एसोसिएट पार्टनर हैं, तो उनको तहे दिल से आज की सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। और हम शुरू करते हैं आज की वीटर पावर प्रेजेंटेशन। दुनिया के अंदर ऐसी क्या चीज है जो बेमिसाल ऑटोमेटिकली ये अपनी ग्रोथ, एक्टिविटी, इसकी डिमांड, क्रिएटिविटी होती जाएगी। दोस्तों आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस टेक्नोलॉजी में ऐसी क्या खूबी है। तो इसका 3 खूबी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला खूबी, दुनिया के अंदर जो भी कार्बन हम लोग इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं कि पॉल्यूशन जो क्रिएट कर रहे हैं उनको खत्म करने का काम वीटर पावर टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखने का मौका मिलेगा। सॉरी, इसका जो सेकंड पार्ट है, इनका सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, यानी कि हवा से बिजली पैदा करने का इनका सेकंड पार्ट है। इसकी बाद इनका जो थर्ड पार्ट है, जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की जाएगी, जहां लगाया जाएगा, वहां ऑटोमेटिकली उनका जो स्पेस है वहां पर रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट इनका खड़ा रहेगा। तो 3 जो चीज है ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल चीज है। जिस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर के तहत यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से हवा के अंदर जो पॉल्यूशन है ये किस तरीके से फैला हुआ है। ये जो हवा है, ये जो प्रदूषण है, ये गाड़ी की धुआं, फैक्ट्री और वगैरह वगैरह तमाम चीजों से जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, उनको पूरे वर्ल्ड के अंदर भी खत्म करने की मैं बात करूं, कहीं पर भी इसका कोई अल्टरनेट हमारे पास अभी नहीं है। तो इस सिस्टम के अंदर एक ऐसी चीज हमें देखने का मौका मिल रहा है, इसका जो डिसएडवांटेज है जो अब तक हम लोगों ने जो क्रिएट किया है उनको खत्म करने का जो शानदार तरीका एडवांटेज के रूप में वीटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो क्या होगा, जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी तो तकरीबन उसके आसपास के दायरे में 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के दायरे में साफ सुथरा पॉल्यूशन वहां पर देखने का मौका मिलेगा। इसके तहत क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे एनवायरमेंट साफ होगा तो ऑटोमेटिकली हम शुद्ध हवा ले पाएंगे, जिसके तहत हमारी जो जिंदगी है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसका जो दूसरा पावर सिस्टम है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की। इससे पहले जो बात करी है वो हवा को शुद्ध करने की। इस टेक्नोलॉजी की जो सबसे बड़ी खूबी है, हवा को साफ किया। दूसरी जो टेक्नोलॉजी है, खूबी है, वो है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अंदर ऐसे क्या सिस्टम है जिसके अंतर्गत हवा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, प्लस इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल के तहत यहाँ पर 1 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट तक की भी बिजली पैदा करने की क्षमता इस टेक्नोलॉजी के अंदर वो छुपी हुई है। तो क्या है इसका जो इनोवेशन है कि इनकी हाइट तकरीबन होती है, जहां पर भी ये लगाई जाती है, 190 मीटर से लेके करीब 1000 मीटर की हाइट तक इनको लगाई जा सकती है। इसकी दूसरा जो पार्ट है, इनके नीचे से लेकर के ऊपर तक, यानी कि नीचे से लेकर के ऊपर तक इनकी एक रॉड, एक छड़ी नुमा, एक ऑटोमेटिकली एक स्टील का रॉड होता है, उसी के साथ में नीचे से लेकर के ऊपर तक हर किसी पार्ट के अंदर इसकी पंखुड़ियां लगी हुई है। तो क्या होगा, इसकी द एयर फ्लो कंसंट्रेशन इंक्रीज द पावर। ये जो ऊपर से लेके नीचे तक जो यहाँ पर रॉड के साथ में पंखुड़ियां लगी हुई है, इसके तहत जैसे हवा की धारा इनकी तरफ अट्रैक्ट होते ही ऑटोमेटिकली ये चारों तरफ से इनका जो ये जो पार्ट है, अंदर की जो पार्ट है, ये ऑटोमेटिकली रोटेट करने लग जाता है। ये घूमने के साथ में इसके अंदर 5 खूबियां हैं जिनके तहत हवा की दबाव बढ़ा करके इसकी फ्रिक्शन की मात्रा बढ़ा जाना, यानी कि फ्रिक्शन बढ़ जाना। जहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इनके तहत इनकी जो मैकेनिज्म है ऑटोमेटिकली काम करने लग जाता है, जिसके तहत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। न ही इसमें डीजल पेट्रोल की जरूरत है, न यूरेनियम की जरूरत है, न कोयले की जरूरत है। ये केवल हवा की रोटेट की वजह से इस सिस्टम के अंदर ये जो रोटेट पैदा हुआ, जिनके अंदर इस दबाव की वजह से सबसे ज्यादा फ्रिक्शन पैदा होकर के ऑटोमेटिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक नई टेक्नोलॉजी इस सिस्टम की बदौलत हमें देखने का मौका मिलेगा। इसकी धाराएं बढ़ती जाएगी। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इनके ऊपर की जो पंखुड़ियां लगी हुई है, और इनका जो शेप, जिस शेप के अंदर बनाया हुआ है, जो हाइट है, इसके अकॉर्डिंग ये देखा जाए तो इनकी 5 जो खूबी है, जिसके अंतर्गत ऑटोमेटिकली कम हवा के अंदर भी सबसे ज्यादा इस जो फ्रिक्शन की जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ जनरेट होती जाएगी। तो इस दबाव की मैं बात करूं, यदि इनकी जो सिद्धांत है, जैसी हवा इनके साथ में एंटर होगा, इनके अंदर एंटर होते ही तो हवा के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर पॉल्यूशन है, कार्बन है।
तो कार्बन इस सिस्टम के अंदर जैसे ही एंटर होगा तो वो फिल्टर करने का भी काम करेगा, यानी कि कार्बन को चेक किया जाएगा, चेक करके ऑटोमेटिकली फिल्टर ऑक्सीजन वहां से रिमूव होगा, यानी कि वहां से बाहर निकाला जाएगा। बाहर जैसे निकलेगा तो आप समझ सकते हैं, यानी कि जब एंटर हुआ तो पॉल्यूशन वाला ऑक्सीजन एंटर हुआ, आज जब यहां से निकला तो ऑटोमेटिकली वहां पर फिल्टर ऑक्सीजन यहां से रिमूव हुआ, यानी कि बाहर निकला। तो इस तरीके का जो इनका वर्किंग प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है कि इस टेक्नोलॉजी की बदौलत हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, साथ में एयर को फिल्टर करना, की हवा को साफ करना भी इनका सबसे बड़ा जरिया इसके अंदर छुपी हुई है। और तीसरा जो उनका पार्ट है रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट है, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इनको ऊपर जो पार्ट है, ऊपर से लेके नीचे तक हर पार्ट के अंदर यहाँ पर पंखुड़ियां लगी हुई है, और इससे ऊपर वाला पार्ट के अंदर इसके हेलीपैड का सिस्टम भी लगा हुआ है। तो कहने का मतलब रियल एस्टेट का भी इनका प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा, जिसके तहत इनका पिलर के रूप में काम भी करेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं इनका जो लगाने की जो कैपेबिलिटी है, वो लगाने की क्षमता वहां लगाई जाएगी। दुनिया के अंदर सही हिंदुस्तान है, तो आने वाला टाइम के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जमाना है, गाड़ी जितनी भी ये सब इलेक्ट्रिक की गाड़ी आ रही है, व्हीकल आ रही है, तो ये लगाने की जो कैपेबिलिटी है, जहां जहां पे इलेक्ट्रिक की जरूरत होगी वहां हर जगह पे इनको लगाई जा सकती है। जैसे गवर्नमेंट स्पेस है, गवर्नमेंट एरिया है, पब्लिक एरिया है, फैक्ट्री है, उसके बाद तुम्हारी मॉल्स है, कॉम्प्लेक्स है, होटल है, और तुम्हारी हॉस्पिटल है, तो इन तमाम जगह पे इनको लगाने की इनकी कैपेबिलिटी रहेगी। इसकी जितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी वहां पर हर कोई व्यक्ति, गवर्नमेंट एरिया हो या पब्लिक, हर कोई व्यक्ति इनको लगा सकता है। यानी कि पर्टिकुलर कोई नेसेसरी नहीं है कि गवर्नमेंट एरिया में ही लगेगा तभी हम काम कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। ये पब्लिक एरिया के अंदर भी कोई भी व्यक्ति इस पर लगा सकता है। डिपेंड ये करता है कि यदि इलेक्ट्रिक पावर जो स्टेशन है, यानी कि पावर हाउस जो लगाने की जो क्षमता है, टेक्निक है, जो उनकी जो कैपेबिलिटी है, ये लगाने की क्षमता आपके पास में है, तो यहाँ पर हर कोई व्यक्ति इसको लगा सकता है। डिपेंड ये करता है, आपका पॉकेट अलाउ करना चाहिए, और जो पब्लिक एरिया, गवर्नमेंट एरिया, इसकी सप्लाई का सिस्टम भी हम यहाँ से इलेक्ट्रिक को यहाँ से सप्लाई का सिस्टम भी यहाँ से ऑर्डिनेट कर पाएंगे। तो ये इनका कुछ विजुअलाइजेशन पार्ट है, जिस तरीके से हम समझाया गया है। इनका ग्राउंड लेवल का पार्ट कैसा रहेगा, किस तरीके से इनका एक जो इनकी स्ट्रक्चर है किस तरीके से दिखेगा, तो इनका मॉडल ऐसा करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका मॉडल जैसे यहाँ पर हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3-4 शेप के अंदर बनाया गया है। इनकी एक हॉरिजेंटल शेप में भी है, वर्टिकल शेप में भी है, और इसकी हर तरीके के शेप के अंदर इसको बनाया गया है। यानी कि जितनी ज्यादा हाइट होगी डेफिनेटली उसको उतनी ज्यादा उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। आपको पता है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक जितनी ज्यादा ये हाइट में चलती है उतनी ज्यादा इनको हवा मिलती रहती है। तो डेफिनेटली कि यहाँ पर जितनी ऊंचाई तक होगी, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर होगी। तो ये एक विजुअलाइजेशन के लिए हमें एक पार्ट दिया जाता है, जिसके तहत आजकल थोड़ी सी इसका बैक ऑफिस में काम चल भी रहा है, जिसके तहत हमें ये पार्ट को अभी दिखाई नहीं दे पा रहा है। तो ये हमें एक विजुअलाइजेशन के रूप में हम इस पार्ट को समझना चाहिए कि किस तरीके से इनका फ्यूचर में इनका सिस्टम काम करेगा और किस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा। विंड ऑफ एवरी ईयर एंड विंड इज एवरी ईयर, दुनिया के अंदर हवा हर जगह पे है और एनर्जी हर देश को जरूरत है, तो डेफिनेटली हर पूरे देश को कहीं पर भी इसको लगाई जा सकती है। ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट है, एक ब्रॉडकास्ट की एक इंफॉर्मेशन है, जिसके तहत हम यहाँ पर लाइव सेशन के तहत समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनका पार्ट काम करता है। ये जैसे ये चारों तरफ से जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने आपको रियल एस्टेट की बात बताई, इसका जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से लेकर के चारों तरफ जो पिलर के रूप में दिख रहा है, ये टोटल के टोटल जो पार्ट है, ये इनका रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट इस तरीके से हमारा खड़ा हुआ रहेगा। और बीच में जो रॉड वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये रॉड वाला पार्ट जो मैंने आपको अभी बताई है, तो रॉड की पार्ट के साथ में यहाँ पर पंखुड़ियां भी लगी हुई है। तो जैसे ही यहाँ पर हवा यहाँ से आपको आता हुआ दिखता है, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर झंडा है, यह लहरता हुआ आपको यहाँ पर दिख जाता है। तो ऑटोमेटिकली इसी यहाँ जो भी हवा इसके साथ में एंटर हुआ, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर की जो रॉड है यह घूमता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तो इस रॉड के घूमने के साथ में ही यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, जिसके तहत कभी ज्यादा कभी कम, इसके तहत इस सिस्टम का डेवलपमेंट किया गया है, ताकि कंटिन्यू इस सिस्टम का ऑटोमेटिकली एक एक चीज आप यहाँ सर्वे कर सकते हैं कि जब यहाँ रोटेट होता है तो यहाँ पर चारों तरफ से जो बल्ब लगी हुई है ये ऑटोमेटिक जलने लग जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये तो एक छोटा सा पार्ट आपको हमको समझाया गया है कि किस तरीके का इनका सिस्टम काम करने वाला है, किस तरीके से इनका ढांचा रहेगा। एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत हमें एक विजुअलाइजेशन के रूप में एक पार्ट को समझाया गया है
कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सिस्टम हमें आने वाला टाइम के अंदर दिखने वाला है। ये एक बैक ऑफिस का पार्ट है जहां पर इनका डेमो का, प्रोटोकॉल का, सारी चीज का काम चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर सेशन के तौर पे दिखाया जाता है। दोस्तों इस सिस्टम को जो बनाने की जो सबसे बड़ी ताकत है, जो खूबी है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके अंदर वर्ल्ड के बहुत बड़ी बड़ी नक्शे को देखा गया, यानी कि आर्किटेक्चर के हिसाब से देखा गया कि ऐसा ना हो कि थोड़ी दिन के बाद में इसको लगाए फिर ये भूकंप से टूट गया हो और आंधी तूफान आते ही ये चीजें खत्म हो जाए। नहीं, ये हर चीज का सर्वे करने के बाद में तब जाकर के इसकी जो स्टेबल, इसकी जो स्ट्रक्चर है उस कैटेगरी में बनाया गया है ताकि इनका जो ढांचा है तकरीबन 200% सस्टेनमेंट के साथ में किसी भी कंडीशन में, हवा तूफान आंधी कैसी भी कंडीशन में आ जाए तो वहां पर मेंटेनेंस ना के बराबर होगी और टूटने की क्षमता ना के बराबर होगी। तो यानी कि इस ढांचे के साथ में इस स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया है ताकि हर कंडीशन में यहाँ पर जनरेटर के रूप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे। यानी कि आपने यहाँ से पवन चक्की देखा होगा तो यहाँ पर थोड़ी बहुत हवा चलती, दूर से हवा चलती, वहां पर टूटने की डर या मेंटेनेंस की चार्जेस वहां पर बहुत ज्यादा होती है। उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बीटर की बात करूं, मात्र कम हवा के अंदर 4 मिली प्रति सेकंड के हवा के अंदर भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और जितनी तेज हवा चलेगी उतनी ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। यानी कि उस खूबी के साथ में इस सिस्टम को डेवलपमेंट किया गया है। द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द यूज टेक्नोलॉजी, यदि मैं बात करूं इसके ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगलियन, ये ऑलरेडी सर एक आर्किटेक्चर यानी कि इंजीनियर भी है और रूस के अंदर इस टेक्नोलॉजी जो मैं बात कर रहा हूँ ये गोल्ड मेडल से सम्मानित भी है। वहां पर 100 इनोवेशन के अंदर हमारे वीटा टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी गोल्ड मेडल से यहाँ पर नवाजा भी गया। तो इनका जो 11 पार्ट है, 11 पार्ट है ऑलरेडी ये पैटेंट है और पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी पैटेंट की तकरीबन 75 कंट्री के अंदर इसकी फाइल लगी हुई है। तो जिस मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ ये अपने आप में एक बहुत बूमिंग और बहुत ही एक डिमांडेबल टेक्नोलॉजी के तहत पूरे वर्ल्ड के अंदर एक इतिहास रचने की कगार पे ये धीरे धीरे करके मूव करता जा रहा है। जिस तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये अलग अलग कंट्री का अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो हर कंट्री को जो भी आपका जहां पर भी इसका वो पैटेंट मिला हुआ है तो वो चीज आपकी पूरी चीज दिख जाता है और जहां पर प्रोसीजर में वो भी आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद में एक एक करके सर्वे करके देख सकते हैं। हाउ टू बिकम ए को-ओनर, सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों यहाँ पर बिजनेस करने का या टेक्नोलॉजी समझने का, आपको और हमको सबसे बड़ी ताकत है या को-ओनर बनने की हमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। को-ओनर का मतलब हो गया कि शह मालिक का मतलब हो गया आप हम छोटे हैं या बड़े हैं, कोई निवेशक बड़ा है या छोटा है, हर किसी व्यक्ति को यहाँ पर मालिक बनने का अधिकार दिया जा रहा है। मालिक का मतलब यहाँ पर सबसे पहले हमारा इस टेक्नोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो भी हम लोग यहाँ शेयर को बाय कर रहे हैं यानी कि प्री आईपीओ को बाय कर रहे हैं, तो इस प्री आईपीओ को बाय करने में हमारा पैसा 2 जगह पे निवेश हो जाता है। पहला 40%, दूसरा 60%। 40-60 इज इक्वल टू 100%। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कैसे होता है, इसमें से 60% जो हमारा जो पैसा लगता है वो हमारा टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए जहां पर भी टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट किया जाएगा ये 60% पैसा ये हमारा ही पैसा जाकर के वहां पर उसको स्ट्रक्चर को खड़ा करने में ये 60% का पैसा लगने वाला है। दूसरा जो पार्ट है एफिलिएट मार्केटिंग का हमारा पार्ट है, जिसके तहत आप हम जो काम कर रहे हैं और इसका एक 40% का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, ना ये बाइनरी ना जनरेशन, ये ओनली सिस्टम एक डेवलपमेंट किया गया है जिसके तहत बिना कंडीशन के आप यहाँ पर 40% की इनकम अपने टीम के साथ में यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो आपको रूबल के रूप में पर डे पर मंथ यहाँ पर आप एनी वीक यानी कि हर वीक यहाँ से पैसा जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ में 2 माध्यम होता है। फ्यूचर के लिए आप 60% जो आपका पैसा निवेश हो रहा है इसके बदौलत आप यहाँ पर शेयरिंग प्रॉफिट के मालिकाना हक लेने के अधिकार है, और अभी जो 40% जहां निवेश हो रहा है इसके तहत आप एक्टिव इनकम के तौर पे यहाँ पे आप इनकम जनरेट करते हैं, जिसको आप एफिलिएट मार्केटिंग का रूप देखते हैं, जिसके लिए को-ओनर का सबसे बड़ा फायदा आपको फ्यूचर के अंदर को-ओनर का सबसे बड़ा फायदा फ्यूचर के अंदर आपको ये दिखने वाला है कि किस तरीके से फ्यूचर के अंदर आप शेयरिंग प्रॉफिट और एक्टिव इनकम का जो दोनों प्रॉफिट यहां से किस तरीके से फिलहाल में और लिस्टिंग से पहले ये दोनों प्रॉफिट कैसे गेन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हाउ टू बिकम ए को-ओनर का सबसे बड़ा प्रॉफिट। दूसरा जो पार्ट रहेगा जब हमारी शेयर लिस्टिंग हो जाएगा 2025 के समथिंग, तो जब ये लिस्टिंग के समथिंग जाएगा उसके बाद जाएगा तो डिविडेंड फंड का प्रोसीजर रहेगा। तो डिविडेंड फंड से हमें क्या फायदा है कि लिस्टिंग के बाद में जो भी प्रॉफिट इस
हमारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो प्रॉफिट गेन होगा, तो प्रॉफिट गेन एक शेयर का निकाल करके जितना प्रॉफिट होगा, तो आपके पास में जितना शेयर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिविडेंड फंड का आपको और हमको यहाँ पर अधिकार मिलने वाला है, जिसके तहत जब तक आपके पास में इनका पीडीआईपीओ जो शेयर है ये पड़ा हुआ रहेगा, तब तक आप यहाँ लाइफ टाइम यहाँ पर पैसिव इनकम के रूप में डिविडेंड फंड यहाँ से कंटिन्यू आप यहाँ से अचीव कर पाएंगे। दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी की डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है। इसके पीछे कारण क्या है, डिमांड होने के पीछे कारण क्या है? ऊर्जा का जमाना है, ऊर्जा आने वाला टाइम का फ्यूचर है। यदि इन चीजों को आप समझ पा रहे हैं, तो जिस तरीके से यहाँ से 18 साल पहले 15 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि अमेजन इतना बड़ा मार्केट कवर कर सकता है। मगर हमको पता है कि यहाँ से 15 साल 20 साल पहले गूगल का इतना बड़ा दबदबा नहीं था, मगर आज गूगल हो या अमेजन हो, इन लोगों ने मार्केट के अंदर एक डिमांड क्रिएट करी है। गूगल के बिना आप हम सुबह शाम देखें तो एक लगता है कि अधूरा सा जिंदगी हमारी चल रही है। तो डेफिनेटली कि जहां पर अधूरी जिंदगी आपकी स्टार्ट हो गई, इसका मतलब क्या है कि हम उस डिमांड को पूरी की पूरी इसके ऊपर हम लोग हावी हो चुके हैं। यानी कि आज हम गूगल के ऊपर हावी नहीं, गूगल हमारे ऊपर हावी है, हम उसके बिना जीवित रह नहीं सकते। यानी कि उसके बिना हम कोई बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। आज यदि गवर्नमेंट हमारे नेट बंद कर दे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कौन सी लोक में आ गए, यानी कि बिजनेस कर ही नहीं रहे, ऐसा कुछ हमें महसूस होने लग जाता है। यानी कि आज के जमाना हम गूगल हमारे पर पूरी तरीके से हावी है, हम उसी के ऊपर डिपेंड होकर के बिजनेस कर रहे हैं। इसी की वजह से आज आपको पता है कि अमेजन की जो शेयर है, गूगल की जो शेयर है, इनकी बदौलत, इस डिमांड के बदौलत इन लोगों ने उतने वो हाइप क्रिएट कर दी है कि जिसकी कभी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं किया होगा। आज यदि एक अमेजन की शेयर की मैं बात करूं, तकरीबन $3300 की उनकी शेयर की कीमत है। इसकी कीमत बढ़ाने के पीछे कौन है, इसका मालिक कौन है? क्या इसकी मालिक ने कीमत बढ़ाई है? नहीं, इसकी कीमत बढ़ाई है आपने और हमने। कैसे? इस मार्केट के अंदर इसकी डिमांड को हमने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया, हमने क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद में क्योंकि इसके डिमांड हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे टाइम की बचत हुई और घर में बैठे शॉपिंग हुई, जिसके बदौलत यहाँ पर अमेजन ने अपनी मार्केट को यहाँ पर हाइप किया, जिसकी बदौलत आज उसकी शेयर की जो कीमत है वो $3300 यहाँ पर पहुंच चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो $10, $1, $5 की जो शेयर है, यदि $3300 भी पहुंच जाता है तो बढ़ाने वाले आप और हम सभी लोग हैं। तो इसकी मतलब क्या हुआ कि ये कल्पना करना बहुत आवश्यक है, कैलकुलेशन आपको करना है कि मार्केट के अंदर पैसा कैसे बनता है, पैसा कहां से क्रिएट होता है। तो जब अमेजन ने इतने क्रिएट करी है, ये तो एक शॉपिंग पोर्टल के तौर पे जब इतनी बड़ी हाइप क्रिएट करी है, और अभी मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं वो है हमारा वीटा टेक्नोलॉजी, जो ऊर्जा का क्षेत्र है। यदि मैं ऊर्जा के क्षेत्र की बात करूं तो दुनिया के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर इतना बड़ा भंडार छुपा हुआ है, इसके बिना तो हम लोग सुबह से शाम तक जिंदगी जी भी नहीं सकते। आज का जरिया ये हो चुका है कि आने वाला टाइम के अंदर ना सोलर से, वो तुम्हारी न कोयले से, न पानी से, न तुम्हारी यूरेनियम से, इन जिस सिस्टम से हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो इससे हम लोग पूर्ति नहीं कर पाने वाले हैं। 2027 से 30 के बीच में आप आकलन कर सकते हैं कि इसकी जो एनर्जी का जो सेक्टर है, जिस तरीके से गाड़ी, इलेक्ट्रिक की गाड़ी मार्केट में आ रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो हम लोग इलेक्ट्रिक को इस तरीके से हम लोग जिस तरीके से गाड़ी आ रही है, अभी जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास में है तो उससे हम लोग पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली कि हमें किसी चीज के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो एक हवा हमारे पास एक ऐसी चीज है जिससे हम लोग कभी भी ना खत्म होने वाली चीज, उससे के ऊपर यदि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो बेमिसाल तरक्की के कगार पे वीटा टेक्नोलॉजी फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा हाइप यहाँ से क्रिएट करने वाला है। तो मैं इसी के साथ में इतना सा कहना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा डिमांडेबल टेक्नोलॉजी को आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और सारी सोच विचार सब आपके हाथ में, आपके दिमाग में है। यदि इन चीजों को आप समझ पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ी आपकी यहाँ पर आपका ऑथेंटिक जो आपका पोर्टफोलियो, यानी कि क्रिएटिव पोर्टफोलियो, डिमांडेबल यहाँ पर पोर्टफोलियो आपका यहाँ पर क्रिएट होने की कगार पे आपके सामने से गुजर रही है। इस तरीके से इनका जो इंफॉर्मेशन है, मैंने आपको जो बताया है कि दुनिया के अंदर ये डिमांड क्यों क्रिएट कर रही है, ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि दुनिया के अंदर पोर्टफोलियो के अंदर आपके सबसे बड़ा यहाँ पर पावरफुल आपका जनरेट करने वाला है। तो फ्यूचर के अंदर बात बताऊं, बहुत ओरिएंटेड फ्यूचर आपके सामने यहाँ पर स्टेबल है, और हमारे पास में कुछ ही दिन बाकी है जिसमें शेयर की कीमत जल्द करके हमारे यहाँ पर हाइप क्रिएट करने वाला है। यानी कि 5% की ग्रोथ के साथ में इस शेयर की कीमत 5% यहाँ पर इंक्रीज यानी कि बढ़ने वाला है। इसके अंदर मैं बात कहूं, जिन लोगों को अभी भी सोच विचार में लगे हुए हैं, मैं इस महीने नहीं अगले महीने लूंगा, तो हो सकता है कि आप लाखों रुपए नुकसान खा करके
तब हो सकता है कि आप लेने के विचार बना रहे होंगे। यदि आपके मन में किसी तरीके से अच्छे विचार है और किसी को कुछ लाइफ में कुछ किसी को बढ़िया करना चाहते हैं, उनको कुछ सक्सेस करवाने की आपके पास में इच्छा है, तो उसका भला देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको उसके बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको पूरी तरीके से उनके इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। यदि आप नहीं दे सकते हैं तो उनको जूम मीटिंग के अंदर आप जरूर यहाँ पर इन्वाइट करिए, ताकि उनको भी उनके परिवार का भला हो और आपका एक बहुत ही बड़ा सद्बुद्धि और आपके एक बड़ा आशीर्वाद आपको उसके माध्यम से मिले। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी इसमें तकरीबन 18,000 लोगों की कम्युनिटी यहाँ पर क्रॉस कर चुके हम लोग, और बढ़ता हुआ समय के साथ में डिमांड जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, और हम लोग 314 बिलियन टोटल हमारे पास में शेयर है, और इसमें से करीब 24 बिलियन हमारे पास में समथिंग अभी बकाया है, और बाकी 31 बिलियन के अंदर से हम लोग 24 बिलियन ही हमारे पास रह गया है। यदि वाकई में आप अच्छा पोर्टफोलियो की तरफ आपकी नजर है और कुछ बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कि आपको इसके बारे में सोचना विचारना चाहिए। बाकी मेरी इन्फॉर्मेशन आज के लिए यहीं तक है, और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो 96 पार्टिसिपेंट हमारे साथ में अभी भी अवेलेबल है। मैं इन सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से सुनने का और शांतिपूर्वक अपने माहौल को बना के रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं दोबारा करके मोहित जी को बुलाना चाहूंगा। प्लीज मोहित, ऑन द स्टेज एंड टेक योर पार्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअल में आपका आज का जो एक पार्ट था, हम लोग डिमांड किस तरीके से क्रिएट करते हैं किसी चीज की, राइट, वो वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा आज के सेशन का, राइट, कि किसी भी चीज की जो डिमांड क्रिएट करनी होती है, राइट, वो आप और हम सब लोग ही मिलके उस चीज की डिमांड को क्रिएट करते हैं, राइट। वरना ऐसी कंपनी की क्या औकात थी जो सिर्फ किताबें बेचती थी, जिसके पास सिर्फ लाइब्रेरी थी, राइट, लेकिन जब वो ऑनलाइन ई कॉमर्स की दुनिया में आई तो फिर उसने हर एक चीज बेचना चालू कर दी, राइट। एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा, जो बोलोगे हर कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, यहाँ तक कि नीम के दातुन भी मिलेंगे, गोबर के उपले भी मिलेंगे, सब कुछ। तो वो क्या था, वो डिमांड था। ओके, अब यहीं पर एक अच्छी चीज बताता हूँ आपको, जहां से विपुल जी ने छोड़ा है मैं वहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा, राइट। वीटर, नो डाउट इसकी डिमांड अभी से नहीं है या फिर आने वाले समय में नहीं आएगी, इसकी डिमांड ऑलरेडी पहले से, मीन्स इसकी जो अल्टरनेट डिमांड है वो है इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कभी भी पूरी दुनिया की कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो उसको फुलफिल कर सके हमेशा। ओके, तो यहाँ पर एक दो छोटे से एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, राइट, कि वीटर पावर प्रोजेक्ट जो है, वीटर की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी मतलब सेफ है आपके हमारे लिए, राइट, मतलब पूरी इंसानियत के लिए अगर हम कहें, पूरी इकोलॉजी के लिए अगर हम कहें, तो कितनी सेफ है, सुरक्षित है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। जैसे कि अभी एक स्टेट अफेक्टेड हुआ बहुत रिसेंटली, जो उत्तराखंड है, राइट, वहां पर अगर बारिश बहुत ज्यादा पड़ती है, राइट, तो फिर वहां पे सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। मीन्स सिर्फ बारिश पड़ने से वो आधा स्टेट, उत्तराखंड का जो आधा स्टेट है, राइट, उसमें सारी की सारी कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, अब अगर सोच के देखो कि इंडिया के अंदर जो भाखड़ा नागल डैम है, राइट, और जो टिहरी डैम है, ओके, अगर कुछ रेक्टर स्केल पर अगर इतना तगड़ा भूकंप आ जाए या कुछ भी इस तरीके से आ जाए और वो अगर टूटेंगे तो बाढ़ कहां तक जाएगी, राइट। हरियाणा दिल्ली तो छोड़ दो, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को भी लेके चली जाएगी, इतना पानी रिजर्व है वहां पर, राइट। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं, इनके नुकसान होते हैं अपने आप में। क्यों? क्योंकि आप एक बहती हुई धारा को डिस्टर्ब करके उसको प्रोसेस को, उसके पानी को स्टोर कर रहे हो, राइट। और जो उसका रेजर्वियर होता है वो इतना तबाही लेके आ सकता है, उसका अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि सिर्फ जब थोड़ी सी बारिश, थोड़ी सी मतलब जरूरत से ज्यादा बारिश अगर उत्तराखंड में होती है तो वहां पर कनेक्टिविटी का सब कुछ इधर उधर हो जाता है। ओके, अब दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं आपको, यूरेनियम पावर प्लांट का। वहां पर, राइट, वो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और अभी रिसेंटली यूरेनियम पावर प्लांट में अभी जापान में देखा गया था कुछ साल पहले, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो
यूरेनियम बॉम्ब जो थे उसके, राइट, जिसको एटम बम बोलते हैं, राइट, वो जो छोड़े गए थे वो तो एक अलग चीज थी, ओके। लेकिन उसके अलावा भी वहां पर एक यूरेनियम पावर प्लांट के अंदर लीकेज आई थी, तो वो पूरी की पूरी सिटी डैमेज हो गई थी, ओके। तो कहने का मतलब जो हम एग्जिस्टिंग चीजों को जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं वो बहुत ज्यादा हानिकारक है, इकोलॉजी के लिए भी, ह्यूमन बींग्स के लिए भी, नो डाउट। अभी हमारे पास कोई दूसरी चीज है ही नहीं, तो डिपेंड तो रहना ही पड़ेगा, ओके। अब बात करते हैं वीटर पावर प्रोजेक्ट की बॉस। तो वीटर पावर प्रोजेक्ट बहुत ही सेफ एंड सिक्योर्ड है सभी के लिए, ओके। 3-4 प्रोविजन बताए हैं कि कहाँ कहाँ वीटर पावर प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल फिट बैठती है, ओके। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, फर्स्ट वन, एयर से, और उसी एयर को प्यूरिफाई भी करती है, रेसिडेंशियल स्पेसेस भी क्रिएट करती है, और इकोलॉजी को रिस्टोर करती है। यही 4 पैरामीटर्स है जिसमें ये काम करती है, ओके। अब बात आ जाती है फैक्ट शीट की, ओके। फैक्ट शीट, थोड़ा सा आप सिस्टम को और आगे चलते हैं, मीटिंग को लेकर थोड़ा सा लंबी भी हो सकती है मीटिंग, राइट, तो प्लीज बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि अब जो कहते हैं ना कि किसी भी मीटिंग का जो कंक्लूजन 15 से 20 मिनट होते हैं, ओके। तो आप जुड़े रहिएगा, अब यहाँ पर चीजें बहुत अच्छी अच्छी निकल के आएंगी, ओके। अब हम बात करते हैं फैक्ट शीट की। आज हम जिस फैक्ट शीट की बात करने वाले हैं वो है ट्रांसपेरेंसी, कि कंपनी अपने एक्सपेंस की शीट आपके और हमारे साथ हर महीने शेयर करती है, ओके। रमेश चंद मीना जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप उस क्वेश्चन को, राइट, चैट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा, तो मैं उसको आंसर दे पाऊंगा बहुत आसानी से, ओके। तो मैं उसी फैक्ट शीट की एक बार मैं बात करूंगा, और ना सिर्फ बात करूंगा, मैं आपके साथ से शेयर भी करता हूं। जस्ट अ मिनट, सिर्फ एक ही सेकंड दीजिएगा मुझे। ऑलराइट, मिल गई मुझे, वेरी गुड, फैंटास्टिक, राइट। तो हम लोग चलते हैं, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा बस, राइट, और स्क्रीन को शेयर करने के बाद में हम लोग चीजों को देख लेते हैं कि लास्ट मंथ की जो फैक्ट शीट आई है, मतलब एक्सपेंस शीट जो आई है, वो आप इसे देख पाएंगे, ओके। जस्ट अ मिनट, यस, ये है फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द पीरियड ऑफ 11/8, 11 अगस्त से लेके 10/9, ओके। मतलब जो बैलेंस शीट होती है वो 1 महीने प्रीवियस की होती है। अब ये 10/9 तक की आई है, तो इट मींस 11 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक की नेक्स्ट मंथ आएगी, ओके। तो इसमें ये पूरा का पूरा आप देख पाएंगे, राइट, ये ग्राफिकली पूरा का पूरा ड्रॉ कर रखा है कि कहाँ कहाँ कितना कितना एक्सपेंसेस हुआ है, ओके। और इसी चीज को अब हम एक्सपेंसेस के अंदर देख लेते हैं। करंट एक्सपेंसेस के अंदर ये सीट आप देख पाएंगे, राइट। वेबसाइट डेवलपमेंट में कितना फंड लगा है, ये बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे वेबसाइट मैनेजमेंट होता है, राइट, या कह लीजिए मेंटेनेंस होता है, जो बीच बीच में प्रॉब्लम्स आती रहती है, राइट। उसके अंदर एक कंटिन्यूअसली एक डेवलपर की टीम, एक टेक्निकल स्टाफ हमेशा काम करता रहता है, ओके। रेंट ऑफ स्पेस, जहां जहां पे जैसे इनका हेडक्वार्टर है, वो भी उसका जो उस स्पेस का जो रेंट जाता होगा वो आप देख पा रहे होंगे सामने। इक्विपमेंट्स कौन कौन से लगे, जैसे प्रोटोटाइप रेडी होता है, डेमोस्ट्रेशन रेडी होते हैं, राइट, उन सब चीजों में। सीएनसी मिलिंग, लेजर कटिंग, जब भी कभी नए प्रोटोटाइप रेडी किए जाते हैं तो ये सब चीजें वहां पर यूज होती हैं, और ये छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स के माध्यम से हम लोग इन चीजों को देखते भी रहते हैं कि किस तरीके से प्रोटोटाइप रेडी किए जाते हैं, ओके। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जैसे कभी कोई भी प्रोटोटाइप किसी भी प्रदर्शनी में, किसी भी एग्जीबिशन में जब लगाया जाता है, राइट, तो उसके अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, ओके। वो कार्गो वगैरह की सब कुछ उसमें लगा के, ओके। वेजेस, वेजेस में मतलब जो भी सैलरीज होती हैं, ओके। इनके पास में 41 एम्प्लॉयज हैं पूरी दुनिया के अंदर, राइट, जिसमें से इंडिया के भी हैं, राइट, और नोवोसिबिर्स्क रशिया के जितने भी एम्प्लॉय हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 41 है, राइट। उनकी ये सैलरी है, आप उस पर देख पाएंगे सामने जो लिखा हुआ है। फिर मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल किस चीज का, प्रोटोटाइप का जो मटेरियल बनता है या डेमोन्स्ट्रेशन का जो मटेरियल होता है, राइट, उसकी भी कॉस्टिंग दे रखी है। फिर पे आउट्स बाय एफिलिएट एडवर्टाइजिंग लिंक,
इसका जो एफिलिएट प्रोग्राम है उसके अंदर कितना पे आउट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कब से लेके कब तक, 11 अगस्त से लेके 10 अक्टूबर तक। ओके, आई थिंक जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा गलती हो रही है। 11/8 से लेके 10/9 तक। ओके, ये हो गया, वेरी गुड। अब बचा हुआ बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस पे आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे, राइट। टोटल रिसिप्ट भी दिखाएंगे और टोटल बैलेंस टेकिंग इनटू द अकाउंट टू द प्रीवियस मंथ, पिछले मंथ तक कितना अकाउंट था, मतलब कितना बैलेंस था इनके पास में बचा हुआ रिमेनिंग बैलेंस, वहां पर भी आप पूरा का पूरा आप देख पाएंगे, राइट। तो ये बेसिकली इनकी बैलेंस शीट होती है, राइट। इसको डेवलप करने वाला एक इनका फाइनेंशियल मैनेजर है, राइट, वो इसको डेवलप करता है। क्रॉस चेक इसको डेनिस टैगलिंग खुद करते हैं। ओके, तो जिस वजह से कंपनी को भी पता रहता है कि कहाँ कहाँ पैसा किस किस तरीके से जा रहा है, राइट। ओके, दो क्वेश्चन, दो चैटा रखिए, वो मैं देख लेता हूँ। वेलकम ऑल पार्टिसिपेंट्स, शेयर लिस्टिंग इतनी लेट क्यों होगा? राधे श्याम मेहरा जी, सर समय लगता है बॉस, राइट, समय लगता है सर, टेक्नोलॉजी है। ओके, वो लिस्टिंग आप यहाँ से आप अंदाजा लगा पाएंगे, क्योंकि इसकी एक सिंगल प्रोजेक्ट की कॉस्ट ही 500 करोड़ के आसपास आती है सर, जिसमें से जमीन की कॉस्टिंग अलग होती है, राइट। तो जब इसकी किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो 500 से 700 करोड़ की लागत जिसमें आती है, तो सर लिस्टिंग में समय लगता है। और कंपनी कहती है कि हमारे 2000 से लेके 2100 प्रोजेक्ट जब हम डिलीवर करेंगे, छोटे बड़े सभी मिला के, राइट, उसके बाद ही हम लोग लिस्टिंग के लिए जाएंगे। तब तक 2023 के बाद से जितने भी प्रोजेक्ट डिलीवर होंगे, राइट, कंपनी उन प्रोजेक्ट, जब भी हमारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो कंपनी उसको बोलती है कि हमारा एक लाइसेंस सेल हो गया, और प्रति लाइसेंस सेल होने पर कंपनी हमें प्रॉफिट शेयर भी देगी, राइट। तो हमें जो है जिसे हम लोग लाभांश बोलते हैं, ओके, लाभांश जो होता है उसके लिए हमें कोई जरूरी नहीं है कि वो कंपनी लिस्टिंग के बाद में ही देगी हमें डिविडेंड की फॉर्म में, उससे पहले भी कंपनी हमें प्रॉफिट शेयर की फॉर्म में हमें एज ए पैसिव इनकम देगी। ओके, अभी के लिए क्या है, अभी के लिए हमारे पास सिर्फ एफिलिएट इनकम है। ओके, और वो एक ऐसी एफिलिएट इनकम, राइट, जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, आप अनलिमिटेड डेप्थ से पैसा यहाँ पे ले सकते हैं, कोई रैंक सिस्टम नहीं है, राइट, कोई टारगेट वाइज नहीं है। ओके, लेकिन बिना टारगेट के जब हम काम करते हैं तो फिर हम लोग फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल, काम करेंगे तो अच्छा, नहीं करेंगे तो अच्छा, राइट। तो यहाँ पे जो टारगेट लेना भी होता है तो वो अपने लिए टारगेट लेना है, किसी और के लिए नहीं लेना, मतलब सिस्टम आपसे नहीं बोलता कि आप टारगेट लो। ऑलराइट, तो हमने फैक्ट शीट देख ली। ओके, अब बात कर लेते हैं सिस्टम की। ओके, अभी दो लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, एस गुनाशेखर जी, राइट, रमेश चंद मीना जी। प्लीज मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कराऊंगा, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज उनको चैट बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा। ओके, यस, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे अभी 96 पार्टिसिपेंट्स हैं। इन 96 पार्टिसिपेंट्स में से अभी किसको पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, राइट। एक यूनिक मेथड था, दैट इज कॉल्ड पेयर, राइट। पेयर में अभी सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई, राइट। पेयर अभी टेक्निकल सपोर्ट ने भी उसको बोला कि ये वाला जो प्रॉब्लम है अभी जो पेमेंट मेथड था पेयर का, ये भी फेलियर हो चुका है, राइट। इस पे हमारा टेक्निकल स्टाफ काम कर रहा है, तो जैसे ही कंप्लीट होता है हम लोग आपको अपडेट करेंगे। ओके, तो मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, 25 तारीख को क्लोजिंग है, ऑलराइट। तो ऐसे में अगर किसी की भी कोई भी पेमेंट फंसी हो, राइट, कि पेयर से पेमेंट डेबिट हो गई लेकिन आपके शेयर क्रेडिट नहीं हुए, अगर ऐसे कोई लोग हैं तो प्लीज वो अपना हैंड रेस कर दीजिएगा, राइट। मनोज कुमार जी, पंकज सिंह मेहता जी, वेरी गुड, ठीक है। और भी कोई है? पूजा जी, जस्ट अ मिनट, पूजा जी ने कुछ लिखा है, मेरा पेमेंट हो गया है बट शेयर नहीं आया, यस, वेरी गुड, इसी की बात हम कर रहे हैं मैम, अभी 1 मिनट रुकिएगा। संजीव जी, ओके, कोई और भी है? ओके,
मैं पंकज जी को अनम्यूट करूंगा। ओके पंकज जी प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा। तो देख लेते हैं क्या उनके साथ जो प्रॉब्लम हुआ वही सेम प्रॉब्लम मेरे साथ और आपके साथ हुआ है। कॉमन सा सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके अशोक जी फ्रॉम नासिक। ओके यस पंकज जी प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सभी मीटर फैमिली को मेरा नमस्कार जी। सर आज मैंने पेमेंट किया था, मेरी पहली पेमेंट स्ट्रक हो गई, तो मुझे लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम हुई हो, तो फिर मैंने एक और पेमेंट करी, वो भी स्ट्रक हो गई। तो अभी क्या सॉल्यूशन है सर कि क्योंकि कस्टमर केयर को हमने डाला तो उन्होंने तो बिल्कुल ही यानी टाइम मांगा है करीबन मोर देन 1 वीक का। ऐसे में जो शेयर्स हैं, जो हमारे न्यू बायर्स हैं, उनके लिए क्या हो सकता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अभी बता देता हूँ सर, डोंट वरी। देखिए ये स्टक किस तरीके से, ये पेमेंट किस तरीके से की है सर आपने, ये बताइए। ये वाली पेमेंट सर मेरी परफेक्ट मनी से हुई है, इससे पहले हमारी कुछ लोगों की पेड से हुई है। ओके ओके, नहीं परफेक्ट मनी वाली पेमेंट फंसती है 99%। ठीक है, और उसमें आपको हफ्ते से 10 दिन लगेंगे ही लगेंगे, उसके अंदर कोई भी डिस्कशन करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता सर। ठीक है एक चीज, और मैंने सभी के लिए ना टेलीग्राम पर @Veter_support लिखा है, राइट। इस पे आप अपना जिसकी भी पेमेंट स्टक होती है या कुछ भी सिस्टम के बारे में किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप टेलीग्राम पर जाकर, राइट, इसके अंदर आप पूछ सकते हैं, अपनी समस्या को रख सकते हैं। एक चीज ओके। अब हम बात कर लेते हैं सर अब वाली बात। देखो पेयर सिस्टम जो है वो बिल्कुल रेगुलर सिस्टम है, बिल्कुल सेकंडों के अंदर वो पेमेंट अपडेट होती है। अगर ऐसी कोई पेमेंट्स है, राइट, तो फिर मैं उसके लिए आपको बताना चाहूंगा। ओके जब आप पेमेंट कंप्लीट करते हैं तो पेयर के अंदर हिस्ट्री के अंदर जाते हैं, तो जिसकी पेमेंट कंप्लीट होती है उसका मेल आईडी उधर रिफ्लेक्ट होता है। ओके और सभी के क्वेश्चन के आंसर मैं देता हूं, लेकिन एक बार मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपको, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई और 2 आईडीज पर मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हुई है। ओके तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि करना क्या होता है हमें एक्चुअल में। पंकज जी देखना आप भी, ये स्पेशली फॉर पेयर के लिए है। ओके मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस यस ओके ओके ठीक है। तो लेकिन उसके बाद में और भी आईडीज करनी थी, हाँ और भी आईडीज दिख रही थी, मतलब मेरे पास में थी, लेकिन फिर मैंने इसलिए रुक गया। ओके अभी देखिए ये आप देख रहे होंगे हिस्ट्री है पूरी की पूरी। ऑलराइट अब जो लास्ट वाला जो अमाउंट डिपॉजिट किया है 7,350 रूबल का मैंने अमाउंट बाय किया था, उसके बाद में 750 रूबल भी स्टक हो गया और 5,000 रूबल भी स्टक हो गया, फिर उसके बाद में मैंने पेमेंट ही नहीं किया। ओके अब अगर हम इस पे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 चीज आ रही हैं। एक तो आ रही है ऑर्डर डिटेल, और ऑर्डर डिटेल का मतलब ऑपरेशन नंबर जो दिख रहा है उसको कॉपी करके, राइट, आपको सपोर्ट को डालना होता है। कैसे डालना है? जिस आईडी पे आपने पेमेंट किया उसका यूजर नेम, उसका मेल आईडी, राइट, प्लस उसके साथ में नीचे लिखना होता है आपको कि इतने डॉलर का, मतलब $10 का पेमेंट किया, राइट, अगर 750 रूबल है तो $10 का पेमेंट किया 750 रूबल का, जिसका ऑर्डर आईडी या ऑपरेशन नंबर ये है, यहाँ से कॉपी करके उधर डाल देंगे। बस इतना करके इसी का स्क्रीनशॉट लेके उनको डालना है। और यहाँ पर आप एक चीज नोट डाउन करेंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर दिख रहा होगा आपको, राइट, डिस्क्रिप्शन के अंदर दिख रहा होगा rupesh.lohande@gmail.com, मतलब कि जिसकी आईडी टॉप अप हुई है उसकी मेल आईडी भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। तो इससे ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। ओके एक चीज, अब इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूं। ये 5,000 रूबल की आईडी थी, ठीक है, सेम वही करना है, यूजर नेम उठाना है, मेल आईडी उठाना है, राइट, और इसमें $70 का पेमेंट किया 5,000 रूबल का, जिसका ऑपरेशन आईडी कॉपी करके उधर डाल देना और फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके उसको डाल देना है। अब देखो मेल आईडी में क्यों बोल रहा हूँ, जब वो मेल आईडी उधर हम लोग लिखेंगे और इधर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो मेल आईडी आती है संजीव कुमार प्रजापति 06@gmail.com। ओके तो ये आपस में मैच कर जाती है, ऑपरेशन नंबर जब मैच करेंगे तो वो पेमेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। ओके अभी कुछ टाइम के लिए पेयर वाला पेमेंट सिस्टम जो वो फेलियर हुआ है,
लेकिन जैसे ही अभी 1-2 घंटे के अंदर रिपोर्ट आएगी तो ये फिर से रिज्यूम हो जाएंगी सारी की सारी सर्विसेज। ओके पंकज जी, कुछ और अगर बोलना चाहते हैं तो प्लीज। तो सर अभी क्या हम पेमेंट कर सकते हैं पेयर के थ्रू या रुक जाए? अभी रुकिए सर, राइट, जब तक अगला अपडेट नहीं आता तब तक रुक जाइए, क्योंकि देखो मुझे क्या बोला इन्होंने सपोर्ट ने वो बताता हूँ, वही बताता क्या हूँ, दिखा देता हूँ सर, राइट, क्योंकि हम लोग जितना ट्रांसपेरेंट रख के चीजों को चलेंगे उतना ही अच्छा होता है सर। ओके ये रहा, देखो किस तरीके से लिखा मैंने, ये भी दिखा देता हूँ। ओके तो आप भी इसी तरीके से विटर सपोर्ट को अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं। यूजर नेम, मेल आईडी, पेमेंट लिख दिया हमने, राइट, और इसका स्क्रीनशॉट डाल दिया। ओके फिर उसी तरीके से यूजर नेम, मेल आईडी, पेमेंट कितने का हुआ ये कर दिया और स्क्रीनशॉट डाल दिया। ओके अब इन्होंने लिखा है अगर टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस फेलियर एंड दे आर फिक्सिंग इट। ओके वो उसको फिक्स कर रहे हैं। तो मैं तो इतना बोलूंगा कि जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता एटलीस्ट अभी 2 घंटे मतलब 12 बजे के बाद में अगर ट्राई करना हो तो ट्राई कर लीजिएगा इसको। ओके और होपफुली जिनका भी पेयर से पेमेंट स्टक हुआ है उन सब की ही सेम टाइप की प्रॉब्लम्स हुई होंगी, राइट। अगर इसके अलावा राइट मैं बोलना चाहूंगा, अगर इसके अलावा किसी ने क्रिप्टो से किया वहां पे पेमेंट स्टक हुआ, किसी ने परफेक्ट मनी से किया वहां पे पेमेंट स्टक हुआ, तो उसका प्रोसीजर सेम ही है। ओके पेमेंट का प्रूफ हमें भेजना पड़ता है वहां पर, उनका यूजर नेम, उनका मेल आईडी, कितने डॉलर की आईडी आपने टॉपअप की, किसके थ्रू करी, क्रिप्टो करेंसी के अंदर कौन सी क्रिप्टो करेंसी है वो भी उधर मेंशन करना पड़ता है। परफेक्ट मनी से किया परफेक्ट मनी से करना पड़ेगा, पेयर से किया पेयर से करना पड़ेगा। ओके ठीक है अभी एक बार चैट में चलते हैं, चैट में किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ सके तो उनके भी आंसर हम लोग देख लेते हैं बॉस। पूजा जी आपको आंसर मिल गया होगा शायद आपको। पप्पू कुमार है सर मेरा शेयर आ गया है बट मेरा शेयर सर्टिफिकेट नहीं कंप्लीट हुआ है। सर आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए, पहले एक बार अपना मेल वेरीफाई करके अपना केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए, राइट। उसके बाद में वो प्रोसेस होता है, राइट। जैसे ही वो सिस्टम में अपडेट होगा आपका केवाईसी वाला पार्ट, तुरंत आपका शेयर सर्टिफिकेट भी उधर शो कर जाएगा। ओके और है सर मेरा शेयर आ गया। ओके ठीक है मनोज जी, क्या TRC20 बाइनेंस से आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, क्योंकि अभी USDT का ऐसा कोई फॉर्मेट इन्होंने अभी है नहीं सर। ये जसपाल जी हैं, मैंने तो 5:30 बजे किया था, वो तो डन है सर। वो तो हम भी कह रहे हैं ना, उससे पहले तो हमने 410, 210, 680, ठीक है 2740 भी किया, $210 भी किया, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी शाम को 7:30 बजे के बाद आई है। ओके पूजा सर मेरा रिजॉल्व नहीं हुआ है। पूजा मैम मैंने आपको अभी स्क्रीन पर जितनी भी चीजें शेयर किया है, राइट, प्लीज उसको आप फॉलो कीजिए। ओके मैं एक बार फिर से विटर सपोर्ट का वो ये टेलीग्राम पर है बॉस। ओके टेलीग्राम पे जब इसे सर्च करेंगे कॉपी करके तो वहां पर है, आप चीजों को उधर रिजॉल्व करा सकते हैं। ओके ऑलराइट फैंटास्टिक। तो होपफुली रमेश चंद्र सुरेश, ओके गुना शेखर जी, ठीक है पूजा मैम जस्ट अ मिनट, ठीक है क्या आप मुझे अपनी बात रखने देंगे मैम? हाँ प्लीज, आप अगर इधर ही लिखेंगे ना, अपनी बात को अगर इधर लिखेंगे तो उसका मैं बहुत अच्छे से आंसर दे पाऊंगा, बिल्कुल प्रॉपर पे में, राइट। तो प्लीज आप उधर राइट डाउन कीजिए। ओके तब तक मैं एक बार विपुल जी के पास चलते हैं हम लोग। विपुल जी क्या कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं अबाउट द सिस्टम, एक बार देखते हैं। विपुल जी प्लीज। यस मोहित, थैंक यू वेरी मच जी। इतना जरूर है कि जो भी लोग अभी इसको बाय कर रहे हैं शेयर को, और हम जिस तरीके से पेयर के माध्यम से इनको बाय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कि अपने साथ में जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इन हैंड कैश में आपके पास में क्रिप्टो के भी ऑप्शन आपके पास में रहना चाहिए। यदि उस ऑप्शन को भी आप साथ में लेके चले तो कभी कभी सिस्टम के साथ में जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से कभी कभी मेंटेनेंस में जाता है, तो कभी कभी हमें क्रिप्टो को भी साथ में लेके चलने से बाय हैंड किसी की इमरजेंसी आईडी होती है तो आप वहां पर उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हो गई जिस तरीके से मोहित जी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लाजवाब बेहतरीन,
और मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऑप्शन डेफिनेटली आपको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में हर ऑप्शन को अपने साथ में मॉडिफाई करते रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा, कभी भी आपके सामने एक डिफिकल्टी जो ऑप्शन है वो धीरे धीरे करके सॉल्यूशन की तरफ आपको लेके जाएगा। और रही बात यहाँ पर, आप दूसरी बात ये हो गई कि जिस तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके हम अपनी कोर टीम वीटर इंडिया को हम पहचान देते जा रहे हैं। अब मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा कि इसके सबसे बड़ी बेनिफिट्स किन किन को होने जा रहा है कि यदि कोई आदमी वीटर के अंदर काम करता है, कोई भी आदमी कहीं से ही फोन आए, तो पिछले दिन जो मेरे जैसे कुछ क्लाइंट हमारे पास में किसी के पास फोन आया था, तो फोन आने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में यहाँ पर दी गई है, तो जिसके तहत मैंने सब लोगों को बोला भी ये बात है कि जब भी किसी हमारे इंडिया के अंदर एक ओनली फॉर जिसकी भी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, उनके पर्पज से यहाँ पर ऑफिस को यहाँ पर रिजॉल्व वहां पर ओपन किया गया है, जिसके तहत आपके पास यदि किसी का फोन आता है तो फोन आने के बाद में आप इतना इन्फॉर्मेशन उसको दे सकते हैं, मेरी इंस्टॉलमेंट ड्यू है या नहीं है, उसके बारे में केवल उतनी सी जानकारी आप उनको दे सकते हैं। यदि उनको केवल ऑफिस केवल इसीलिए यहाँ ओपन करवाई गई है कि किसी इंसान का इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है तो इंस्टॉलमेंट चालू करवाए, यदि किसी तरह से कोई परेशानी आती है तो उनको समाधान करने के लिए ओनली फॉर इतना इंफॉर्मेशन आप देने के लिए आप अपना दे सकते हैं। मगर यदि किसी के लीगल, यदि की आपकी खुद की अबाउट ऑफ योर पर्सनल आपकी इंफॉर्मेशन वो ले रहा है, तो डेफिनेटली बिल्कुल भी आपको ये चीजें मैं आपको क्लियर बता दूं वो आपको नहीं देनी है। किसी के पास में कितना शेयर है, कितने लोग टीम है, कौन सी सिस्टम में आपने आईडी एक्टिवेट करी है, गो रोड है, वीटर है, यदि मेरी रेफरल लिंक से आप इस तरीके से एक्टिवेट होते हैं, तो मैं इतना सा क्लियर बताना चाहूंगा, ये सारी चीजें एक जानकारी की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जितने भी लोग हमारे सिस्टम में काम कर रहे हैं, एक्चुअली सारी के सारी इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर कोर टीम वीटर इंडिया एक ऐसी आपके पास एक ऐसा एक सिस्टम है, एक ऐसा टीम है जिसके तहत कंटिन्यू हम लोग 6 महीने से इसको लीड करके इसके इंफॉर्मेशन हम आपको दे पा रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी टीम नहीं है जो कंटिन्यू 6 महीने से या वीटर इंडिया को वीटर को कंटिन्यू पर जूम मीटिंग के माध्यम से प्रमोट कर रहा हो। तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो वीटर से रिलेटेड कोई भी चीज है यहाँ पर अपडेट में हम आप लोगों के लिए कमी छोड़ते होंगे। तो मैं इतना सा कहूंगा कि अपडेट में कहीं पर भी कोई कमी रह जाए तो पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए कंटिन्यू यहाँ पर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और कोई किसी का भी फोन इस तरीके से आता है तो केवल आपको एक ही बात कहनी है, कोर टीम वीटर इंडिया का मैं एक बिजनेस एसोसिएट पार्टनर हूँ जिसकी तहत सारी इंफॉर्मेशन आप दी जाती है। आपको मेरी पर्सनल बिहेव के बारे में किसी की जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं इतना सा कहूंगा केवल आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू है वो इशू के लिए आपको फोन कर सकते हैं। यदि उसके पर्पज से आपको ड्यू इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो जायज है। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि टाइम को देखते हुए जितने लोगों के पास में इंस्टॉलमेंट ड्यू चल रही है तो उनको फॉलो करिए। यदि किसी के पास अभी भी केवल खुद का नहीं, आपने जिन जिन लोगों का दिलाया है तो उनके बारे में भी आपको एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे उनको पता नहीं है, वो लोग इंस्टॉलमेंट को ड्यू नहीं कर सकते हैं, हो सकता है माइंड से निकल गया हो, मगर उनकी संपत्ति खत्म नहीं हो जाए, इनके लिए थोड़ी सी जागरूक आपका भी एक अधिकार होता है कि उनको पूरी तरीके से उनको भी इसकी इंफॉर्मेशन आप देते रहें। तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा दोस्तों, अभी टाइम करीब हम लोग 1 घंटा 4 मिनट क्रॉस कर चुके हैं। तो यदि किसी का इंफॉर्मेशन कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उसको हम दोबारा करके क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज मोहित, यदि किसी का क्वेश्चन हो तो दोबारा करके उनको पुट अप करिए। थैंक यू। वेरी गुड, ठीक है। अभी मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। तो अपडेट ये है बस कि अभी आप ट्राई कर सकते हो, ओके। अभी आप ट्राई कर सकते हो, अगर पेमेंट नहीं फंस रही है तो आप कंटिन्यू कर पाएंगे पेमेंट्स को पेयर के थ्रू। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर रुकना होगा फिर उसके बाद में, क्योंकि अभी भी कुछ पेमेंट्स हुई हैं राइट सिस्टम के अंदर और वो पेयर से रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो सारी की सारी पेमेंट है। तो प्लीज अभी आप कंटिन्यू कर पाएंगे, ओके। और यस प्लीज मैं बताना चाहूंगा कि आप अपनी टीम के अंदर, जैसे विपुल जी ने बताया कि आप जो आपकी टीम है राइट, एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेरी वजह से मेरी टीम का कहीं पर भी कोई नुकसान ना हो, ओके। तो प्लीज जो भी जिसके रेफरल्स हैं उनका इंस्टॉलमेंट्स वगैरह आप देखते रहिए टाइम टू टाइम,
और उनकी इंस्टॉलमेंट समय से आप भरवाइए। ओके, और अभी हमारे 91 पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें से भी अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू चल रही होंगी। ओके, तो उसको टाइमली अपना पे करते रहिए। सिर्फ इतना ही मैं बोलना चाहूंगा सभी के लिए, राइट। और अभी किसी के तो कोई क्वेश्चंस है नहीं, राइट। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर बाइंड अप करते हैं। कल संडे है, ओके, देखते हैं कल सेशन हम लोग किस तरीके से कंटिन्यू करने वाले हैं, क्या कुछ नए अपडेट्स होंगे, राइट, वो हम लोग चीजों को करेंगे, राइट। और हो सकता है कि संडे को कल हम लोग दिन के अंदर, राइट, एक दिन में 3 बजे क्वेश्चन आंसर सेशंस हम लोग रख सकते हैं टेलीग्राम पर। ओके, सो यहीं पे हम लोग आज के सेशन को बाइंड। वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।